नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हथेली में किसी किसी के वासना की तीव्र इच्छा, सेक्सुअलिटी की बहुत तेज इच्छा जागृति होती है। तो सेक्सुअलिटी की इच्छा जागना क्या यह एक पाप है? नहीं। और किन किन लोगों की हथेली में ये बहुत ज्यादा क्रीज के रूप में उनको परेशान करती है, अर्थात वह व्यक्ति क्रीजी हो जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह हथेली आप देखिए। इस हथेली में सर्वप्रथम हम देखेंगे हृदय की रेखा। हृदय की रेखा अर्थात दिल की रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की जीवन में सेक्स की जागृति कितना अधिक है। देखिए, यदि हृदय की रेखा इस तरह से आगे चल के सीधे ऊपर की तरफ निकल जाए, शनि की पर्वत की तरफ, और उससे दो ब्रांच निकल के और वहीं पे समाप्त हो जाए, एवं अंगुलियां जो है लास्ट में पोरों पर जाके वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। इस हथेली में देखिए कि अंगुलियां जो हैं आगे चल के टेढ़ी हो गई हैं, और बुध का पर्वत जो है लो सेट हो जाए, तो ऐसे में वह व्यक्ति थोड़ा शर्मिला होता है, लेकिन वह सेक्सुअलिटी उसके अंदर बहुत तीव्र गति से उसे परेशान करती है। एवं जो वासना रेखा, विवाह की जो रेखा है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हो, और शुक्र का पर्वत, क्योंकि यह जो है वासना का कारक ग्रह है वह, और ये देखिए जो है गुरु का पर्वत है, थोड़ा सा दबा हुआ है। गुरु का पर्वत यदि दबा हुआ हो और थोड़ा सा उसकी जो अंगुलियां भी है अंदर की तरफ झुकी हुई हो, दबी हुई हो, जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं गुरु के पर्वत में, तो इस स्थिति में ऐसे लोगों का, या जो है चंद्र के पर्वत पर भी चंद्रमा की स्थिति जो है नीचे की तरफ, आप इस हथेली में ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे में इस व्यक्ति के अंदर, लोगों के अंदर वासना बहुत तेज गति से जगती है। देखिए, वासना का जागृत होना ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से आपको भूख लगती है और नींद, इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह आपको 2 दिन 3 दिन भूखा रह लेंगे, लेकिन भोजन आपको चाहिए ही चाहिए। और निद्रा, इस पे भी आप कंट्रोल कितना कर सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये वासना है, ये सेक्सुअलिटी, इसको आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। होता क्या है, जितना आप किसी चीज को दबाते हैं उतना ही ज्यादा उसके बारे में आप सोचेंगे, तो दबा नहीं सकते आप। तो सेक्सुअलिटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी निद्रा और भोजन। तो इस हथेली में इतने जो चिन्ह यदि इस तरह के बने हों, तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है, देखिए होता क्या है कि सेक्सुअलिटी हर व्यक्ति के चूंकि अंदर होती है, लेकिन इसको एक वैधानिक रूप में अपने मन की स्थिति को करेक्ट करते हुए यदि मन विचलित हो जाए, तो उसको, अर्थात इंद्रियों को जो व्यक्ति वश में कर सकता है, वह उसको वैधानिक रूप से और प्रेम से इस सेक्सुअलिटी को अंजाम देता है। यदि यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और व्यक्ति के अंदर सोचने की शक्ति क्षीण हो जाए, चेतना नष्ट हो जाए, यदि बहुत ज्यादा व्यक्ति जब सोचता रहेगा तो चेतना कम हो जाएगी, यह निश्चित है। और वह आत्म तृप्ति के लिए फिर वो वैध और अवैध में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति जो है परेशानियों में भी फंस जाता है। और चूंकि उसको वैध और अवैध का, इसके लिए एक सामाजिक तरीका, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस लेवल इन द सोसाइटी, उस तरह से, उस ढंग से आपको अपने भोजन, निद्रा और सेक्सुअलिटी को इच्छा की पूर्ति करनी है। तो यह जो चीजें आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, शुक्र के पर्वत से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं यदि निकलती हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति तीव्र इच्छा होगी, और आत्मतृप्ति के लिए वह जो है वह सही और गलत के निर्णय लेने में वो कमजोरी हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अपने इंद्रियों को बस में रखने के लिए आपका शुक्र का पर्वत
और मन जो है, विचार जहां उत्पन्न होते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, जो नीचे देख रहे हैं, वह उसकी स्थिति मजबूत होना जरूरी है। देखिए, जब आपका मन स्थिति मजबूत नहीं होगी तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही जाएंगे, तो आपको वासना के बस में नहीं हो पाएंगे। फिर वासना आपके बस में रहेगी तो यदि आप जीत ही लिए, तो यह देखिए चंद्र की स्थिति, तो आपने जब विजय प्राप्त कर लिए तो आप राज करेंगे, ये है स्थिति। तो ऐसे लोगों को जिनका शुक्र मजबूत हो, गुरु पर्वत मजबूत हो, बुध लो सेट ना हो, तो वासना पर वो ऐसे लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि वो तृप्त नहीं करते, वो मन स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। और भूख जो नेचुरल प्रोसेस है, नींद जो नेचुरल प्रोसेस है, वासना, हर प्राणियों में यह तीनों चीज समान रूप से पाई जाती हैं। निद्रा, भोजन और आपकी यह जो है सेक्सुअलिटी। हर व्यक्ति इस संसार में सेक्सुअलिटी का ही रिजल्ट है। यदि ये वासना न होती तो संसार ना होता, पैदाइश बंद हो जाती। तो इसको हर हालत में आप या हम चाहे कोई भी व्यक्ति इसको गलत या पाप की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकता। ये नेचुरल प्रोसेस है, ईश्वरीय दैविक ये देन है। तो इसका यही है कि जो लक्षण इसमें बताया गया है, आप देख रहे हैं, इसमें बता रहा हूं, ऐसे लक्षण हैं तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति परेशान रहेगा। और इस वीडियो को यदि पसंद है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।